नमस्ते दोस्तों। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस देखे थे, जिसमें हमने अलजेब्राइक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ये कवर किए थे। इस ट्यूटोरियल में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज रिकॉल करनी होगी। सो लेट अस रिकॉल सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज. All these identities you learned previously. Cos square theta plus sin square theta is 1. 1 plus tan square theta is sec square theta. 1 plus cot square theta is cosec square theta. Sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. यहीं से हम एक और आइडेंटिटी डिस्कस कर सकते हैं. sin theta is equal to 2 times sin theta by 2 cos theta by 2. मीन्स यहाँ जो एंगल होगा उसका हाफ यहाँ होगा. यदि हमको कहना होगा कि साइन 5 थीटा, व्हाट विल बी साइन 5x, सो विल से इट विल बी 2 साइन 5x by 2 cos 5x by 2 एंड सो ऑन. अनदर आइडेंटिटी फॉर साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan फंक्शन इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये सब हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करने के काम आएगी. नाउ cos 2 थीटा बेसिक आइडेंटिटी इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. अगेन नोट द रिलेशन बिटवीन एंगल्स. cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. इसका हाफ है. तो यदि हमको cos x बोलना होगा तो इट विल बी cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2. राइट. नाउ with this identity we can derive some other identities. ये अभी दोनों फंक्शन में है, cos और sin दोनों में इन्वॉल्व है. तो यदि हम इसको कन्वर्ट करें पूरा cos में, तो ये sin स्क्वायर थीटा की जगह लिखा जा सकेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब यदि यही आइडेंटिटी हम पूरा साइन फंक्शन में चाहते हैं तो cos स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलकर, और फिर उसको ठीक ठाक करें तो वो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. सो वी हैव cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये जरा इसको एक बार और अलग फॉर्म में डिस्कस करते हैं. cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो ये माइनस 1 यदि हम उधर ले जा लें तो हमको मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा. बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये. 1 यदि हम उधर ले जा रहे तो मिल जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा. और यहाँ से ये माइनस टर्म यदि उधर ले जा लें, ये cos 2 थीटा इधर भेज दें तो हमको मिलेगा 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये इनके डिफरेंट फॉर्म्स है ये आइडेंटिटी के. नेक्स्ट cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. tan 2 थीटा इज ये दोनों का डिवाइड, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा डिवाइड करें तो दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए. न्यूमरेटर विल बी 2 tan थीटा, डिनोमिनेटर विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये सब हमें याद रखने होंगे. नाउ tan ऑफ a प्लस b, यहाँ तो थीटा प्लस थीटा है, ये पर्टिकुलर एग्जांपल है. आप जनरल एग्जांपल्स देखते हैं, जनरल रिजल्ट्स. tan ऑफ a प्लस b इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. और यदि साइन माइनस का होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा. साइन ऑफ a प्लस b इज साइन a कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी. जो साइन यहाँ है वही यहाँ बीच में होगा. साइन ऑफ a प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यदि माइनस होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा. कॉस ऑफ a प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. यहाँ साइन चेंज हो जाता है, प्लस के लिए जब हम रिजल्ट लिखते हैं तो माइनस में होता है वो, और जब माइनस के लिए लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगा. नाउ
कन्वर्शंस, ये टेबुलर फॉर्म को कैसे यूज़ करना ये समझ लेते हैं. दिस इज 0 माइनस थीटा मीन्स माइनस थीटा ओनली, π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा. π/2 माइनस थीटा मतलब हमारा एंगल रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/2 प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल चले गया. पाई माइनस थीटा 180 में से कुछ माइनस किया एक्यूट एंगल, तो एंगल विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड पाई प्लस थीटा एंगल विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट. अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ यदि कभी इस तरह की सिचुएशन होती हो तो रिजल्ट्स कैसे होंगे. तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. इस तरह से हम ये टेबल को यूज़ करेंगे. कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर लिखे हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, फिर ये कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan ऑफ π/2 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा. जो रो कंसिडर कर रहे हैं और कॉलम कंसिडर कर रहे हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा. देन कोसेक ऑफ पाई माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, सेक ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस सेक थीटा. तो यहाँ तो इतना टेबुलर फॉर्म हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया. इसके अलावा भी और कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं. 270 डिग्री का 3π/2 माइनस थीटा. तो कॉट 3π/2 माइनस थीटा लिखना कैसे ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. जब भी हम π/2 के मल्टीपल्स से लेफ्ट और राइट में जाएं तो हमारा फंक्शन पेयर वाइज चेंज हो जाएगा. देखिए यहाँ पर π/2 माइनस थीटा की बात करें तो कॉस बन गया साइन, π/2 प्लस थीटा की बात करें तो tan बन गया कॉट. लेकिन जब पाई के मल्टीपल से हम लेफ्ट या ऊपर नीचे यदि जा रहे हो, प्लस या माइनस जा रहे हो, तो फंक्शन विल रिमेन एज इट इज़. तो पाई माइनस थीटा में कोसेक की जब बात हो रही थी तो इट इज़ कोसेक थीटा ओनली, सेक की जब बात हो रही हो तो सेक थीटा ओनली. नाउ ये साइन कैसे लिखे जाते हैं ये ज़रा समझते हैं. तो π/2 माइनस थीटा द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉस फंक्शन होता है पॉजिटिव. कॉस फंक्शन एसोसिएट्स विथ एक्स एक्सिस एंड साइन फंक्शन एसोसिएट्स विथ वाई एक्सिस. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव, एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन. π/2 प्लस थीटा ये हमारा एंगल हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan यानी साइन अपॉन कॉस, तो y अपॉन एक्स, तो y पॉजिटिव और x नेगेटिव, तो tan का साइन होगा माइनस, तो ये लगा माइनस साइन. पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा पाई में से कुछ माइनस किया यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है एंगल. कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड साइन रिलेट्स विथ y विच इज़ पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव साइन. पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया एंगल, तो सेक यानी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस यानी एक्स, नेगेटिव एक्सिस होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन रहेगा सेक का भी, ये माइनस साइन पुट किया. तो इतनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसके एलेबोरेशंस देखते हैं. कॉट 3π/2 माइनस थीटा, तो सबसे पहले तो 3π/2 यानी वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट में चेंज हो रहा है कुछ, तो यस फंक्शन विल चेंज. कॉट का बन गया tan विथ एंगल थीटा. एंड अब देखना ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है. तो 3π/2 माइनस थीटा 270 में से कम है कुछ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है. और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, तो कॉस अपॉन साइन, कॉस यानी माइनस, एक्स एक्सिस माइनस है, वाई एक्सिस भी माइनस है, माइनस अपॉन माइनस प्लस हो गया, तो यस साइन ऑफ कॉट फंक्शन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन. साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा ये चेक करते हैं. तो 3π/2 यानी वाई एक्सिस है, उससे प्लस थीटा बोल रहा है, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा. साइन का बन गया कॉस विथ एंगल थीटा. नाउ दिस एंगल विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट
3 पाई बाय 2 प्लस थीटा बोलने से फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गया, वेयर साइन फंक्शन यानी y इज नेगेटिव, सो ये नेगेटिव साइन पुट किया। इस तरह से हम बाकी जब भी कभी इस तरह के कुछ कन्वर्शंस आए तो उनको कर सकेंगे। नाउ साइन ऑफ 3 थीटा आइडेंटिटी इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एंड कॉस ऑफ 3 थीटा इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। साइन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो दिख रहा है उसके ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिजल्ट है। कॉस फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, तो 1 से 0 जा डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका एक्सप्रेशन है। tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज आइडेंटिटीज। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले कुछ जनरल रिजल्ट देख लेते। हम हमेशा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की बात करते थे गिवन फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन जब लेते थे तो इनवर्स फंक्शन में कहते थे x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो वही सिंबल को ध्यान में रखते हुए एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जब ऐसे फंक्शन और उनका इनवर्स एक साथ आ जाए तो रिजल्ट केवल ये एलिमेंट रह जाता है x। और यदि एफ ऑफ एफ इनवर्स y की बात हो तो फंक्शन और उनका इनवर्स साथ में है, कंपोजिट फंक्शन बोल के आइडेंटिटी बन जाएगा वो, और आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एनी एलिमेंट विल बी एलिमेंट इटसेल्फ। तो यही रिजल्ट्स को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अप्लाई करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विल बी थीटा और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी एक्स। ये दोनों आइडेंटिटी बन के आइडेंटिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, रफली हम उसको कहते हैं साइन इनवर्स, साइन कट गया बच गया थीटा, साइन साइन इनवर्स कट गया बच गया एक्स। बट दिस इज रॉ लैंग्वेज। मैथमेटिकली ये आइडेंटिटी फंक्शन तैयार होता है और फिर जब वो थीटा के साथ ऑपरेट होता है तो रिजल्ट इज थीटा। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, cos inverse of cos theta will be theta and cos of cos inverse x will be x. Tan inverse of tan theta will be theta, tan of tan inverse x will be x, and others, cosec के लिए, sec के लिए, cot के लिए. Now second category is sin inverse of cos theta यदि हो, अभी हमने ऊपर देखा जब सेम फंक्शन हो, फंक्शन और इन्वर्स के साथ में तो वो रिड्यूस हो जाता है। अब साइन इन्वर्स के साथ यदि कॉस हो तो इसके पहले जो हमने कन्वर्शंस देखे थे वो यूज़ करेंगे। तो वी कैन राइट कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एज साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्या लिखा हमने? कॉस को साइन के टर्म में लिख रहे क्योंकि बाहर साइन इन्वर्स है, तो कॉस का साइन के टर्म में क्या होगा रिजल्ट? साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब ये जो ऊपर हमने रिजल्ट देखे साइन इनवर्स ऑफ साइन, वो आइडेंटिटी फंक्शन बन के रिमेनिंग विल बी पाई बाय 2 माइनस थीटा। यही कंसेप्ट बाकी के लिए अप्लाई करते हैं। कॉस इनवर्स के अंदर यदि साइन थीटा हो तो साइन को कॉस के टर्म में लिखा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड विल गेट पाई बाय 2 माइनस थीटा। टेन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, यस वी राइट कॉट इन टर्म्स ऑफ टेन एज टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, रिजल्ट विल बी पाई बाय 2 माइनस थीटा। कॉट इनवर्स ऑफ टेन थीटा, हमको ये टेन को कॉट के टर्म में लिखना होगा, तो इट इज़ कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड रिजल्ट रिड्यूसेस टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। सेक के अंदर यदि कोसेक थीटा हो तो कोसेक को सेक के फॉर्म में लिखेंगे, सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब फंक्शन और उसका इन्वर्स साथ में है तो ये रिड्यूस होकर पाई बाय 2 माइनस थीटा। कोसेक इन्वर्स के अंदर यदि सेक थीटा हो तो ये सेक को कन्वर्ट करेंगे कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा से, कोसेक इनवर्स कोसेक आइडेंटिटी बन के रिमेनिंग विल बी पाई बाय 2 माइनस थीटा। So this is one category of sets, one category of formulae. Now another category, sin inverse of 1 by x is equal to cosec inverse x, and these are the conditions imposed on x. जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं तब ये कंडीशंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए वी मस्ट रिमेंबर द रिजल्ट्स,
साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x मीन्स साइन इनवर्स कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है इनके रेसिप्रोकल के साथ में। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x विल बी साइन इनवर्स ऑफ x। क्या हो रहा है, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट हो रहा है और जो अंदर है वो रेसिप्रोकल में आ रहा है। हियर कॉस इनवर्स 1/x, तो इसकी पेयर बनती है सेक इनवर्स के साथ में, तो चेंज हो गया सेक इनवर्स और इसका रेसिप्रोकल बन गया x। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ 1/x विल बी कॉस इनवर्स x। अनदर इज tan इनवर्स ऑफ 1/x become cot inverse x. Also cot inverse of 1/x will be tan inverse x. Next category is with negative angle, negative value. Sin inverse of minus x is minus sin inverse x. These are the conditions on x. Tan inverse of minus x is minus tan inverse x. Cosec inverse of minus x is minus cosec inverse x. Whereas other three functions satisfy this property. Cosec inverse of minus x is pi minus, cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x. Cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x. Sec inverse of minus x is pi minus sec inverse x. Then in last tutorial we proved these results. Sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2, where pi lying between closed interval -1 to 1. Tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 for any real x, and cosec inverse x plus sec inverse x is pi by 2 for mod x greater than or equal to 1. Other category is tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse of x minus y upon 1 plus xy, where x and y are positive. Now tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Here x and y are positive and this product xy is less than 1, so that this will be positive angle. And if it is greater than 1, then pi ऐड हो जाता है रिजल्ट में. सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1. तो फिर से ये जो सारी कंडीशंस है, ये कंडीशंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते समय काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. In general, we use result tan inverse x minus tan inverse y as tan inverse x minus y upon 1 plus xy, and tan inverse x plus tan inverse y as tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Now these are standard inverse trigonometric functions के derivatives. Sin inverse x with the condition on x and y, if this column is for y and this column is for their derivatives. So derivative of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. Cos inverse x के डेरिवेटिव में माइनस अप्लाई हो जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. cot इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. एंड कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. These are some particular cases, special cases. But if our inverse function के अंदर कोई फंक्शन अवेलेबल हो, मतलब इनवर्स कंपोजिट फंक्शंस हो, तो जो हमने चेन रूल पढ़ा था पहले वही यहाँ अप्लाई करना होगा. तो दिस इज कॉलम फॉर वाई, दिस इज कॉलम फॉर देयर डेरिवेटिव्स. तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे समथिंग के साथ, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग. Similarly for others. Okay. Now examples. Yes, we are solving unsolved examples from exercise. After this, you must refer solved problems, and you will be able to solve
remaining problems of exercise. So question is differentiate the following with respect to x. Let y equal to tan inverse log x. So differentiating with respect to x, we get dy by dx equal to tan इनवर्स x नहीं है, tan इनवर्स के अंदर फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन लग गया, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो हम इसको कहेंगे tan इनवर्स ऑफ समथिंग, और रूल अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो इट इज़ 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग बाय चेन रूल. This term will be as it is, derivative of log x with respect to x is 1 by x. So this is the answer. Another, let y equal to cosec inverse e power minus x. So again differentiating with respect to x, we get dy by dx equal to, it is cosec inverse of something. So we have to apply chain rule. To apply chain rule for standard formula of cosec inverse x का derivative is minus 1 upon something under root of something का square minus 1 into derivative of something. ये first term as it is चलेगा. Now here it is again e power minus x. So derivative of exponential is as it is, then derivative of inner function by chain rule, which is minus 1. सिंप्लीफाई करते हुए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ई पावर माइनस एक्स कैंसिल, 1 अपॉन अंडर रूट ई पावर माइनस 2x माइनस 1 इज द आंसर. लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगेन हियर इट इज नॉट कॉस इनवर्स x अलोन, it is composite function, so we have to apply chain rule. By chain rule dy by dx is equal to, इसका ओरिजिनल फॉर्म अप्लाई करते हैं इस पूरे टर्म के साथ में, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, विच इज 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस अपनी जगह एक्स स्क्वायर का माइनस 2x. यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लिया, सिंप्लीफाई किया, 1 के साथ 1 कैंसिल, माइनस के साथ साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस 2x. एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स पावर 4 की टर्म है, तो स्क्वायर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो विच विल बी एक्स. स्क्वायर रूट से आने के बाद में बचा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर. अनदर इज y इक्वल टू साइन पावर 4 ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स. तो देखो यहाँ कितने फंक्शन नजर आ रहे हैं. सबसे पहले तो पावर फंक्शन, फिर उसके अंदर साइन फंक्शन, उसके अंदर इनवर्स साइन, और उसके अंदर रूट एक्स. तो 1 2 3 4 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है. तो यदि इसको चेन रूल से अप्लाई करते रहेंगे तो इट विल बी वेरी लेंथी. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ आइडेंटिटीज से इसको रिड्यूस किया जा सकता है. देखिए साइन पावर 4, तो ये पावर 4 हम पूरे फंक्शन के बाहर लिख सकते हैं. जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो वैसे हो गया साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स का पावर 4. ब्रैकेटिंग का ध्यान रखिएगा. Now sin is with sin inverse, so we remain with root x का पावर 4, 1/2 into 4 is 2 x square. तो इतना बड़ा फंक्शन छोटा सा हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो इट्स डेरिवेटिव इज 2x इज द आंसर. नेक्स्ट कैटेगरी, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x. लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 5 पावर x. अब ये डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो इनको तो पहले ठीक किया जा सकता है. 1 अपॉन कॉस इज सेक 5 पावर x. अब बाहर कोसेक इनवर्स है और अंदर सेक है, तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोसेक, सो इट विल बी कोसेक ऑफ π/2 माइनस थीटा. फंक्शन कोसेक इनवर्स कोसेक के साथ आइडेंटिटी बनाएगा एंड इट रिड्यूसेस टू π/2 माइनस 5 पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो डेरिवेटिव dy by dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला 5 पावर x log 5 इज द आंसर. लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2. इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो एक्सप्रेशन इज 1 माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो इसका आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं. 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और यदि 1 प्लस कॉस थीटा होता तो वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 रहता था. तो विद दिस आइडेंटिटी वी राइट y एज कॉस इनवर्स, दिस न्यूमरेटर बिकम 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एंगल बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2, और डिनोमिनेटर में 2 है
तो 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया। अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 बचा, तो अंडर रूट और ये स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, बचा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2। बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर साइन है, तो साइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। कॉस इनवर्स कॉस आइडेंटिटी बन के रिड्यूसेस टू पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। सो डी वाई बाय डी एक्स इज कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 गेट्स कैंसल, आंसर इज माइनस एक्स। Another example is y equal to tan inverse of 1 minus tan x by 2 upon 1 plus tan x by 2। अब ये बड़ा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। जब कभी इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो यहाँ क्या करते हैं, ज़रा समझिएगा अच्छे से एक बार। 1 कैन बी रिटर्न एज tan पाई बाय 4 माइनस tan x by 2 अपनी जगह 1 प्लस, अब यहाँ tan x by 2 है, इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाइड है ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, और वो 1 को लिखा tan पाई बाय 4। सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b, which is tan of a minus b. Here it will be tan of pi by 4 minus x by 2. तो जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सो इट रिड्यूसेस टू tan pi by 4 minus दिस एंगल x by 2। बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, तो आइडेंटिटी के साथ एंगल विल बी pi by 4 minus x by 2. So dy by dx is 0 minus 1 by 2 into 1, that is minus 1 by 2. Next example, y equal to cosec inverse of 1 upon 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x। अब ये रेसिप्रोकल में रहने से तो कुछ काम होने वाला नहीं है, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी दिखती है, तो यस दिस इज नथिंग बट cos 3 थीटा। तो वी कैन राइट हियर cos 3 टाइम्स एंगल इज नॉट x सिंपल, इट इज 2x, तो cos ऑफ 3 टाइम्स 2x, so it is cos 3x. तो 1 by cos 3x becomes sec 6x, 1 by cos 6x becomes sec 6x। बाहर कोसेक इन्वर्स है तो इसको कन्वर्ट करना होगा। यदि बाहर सेक इन्वर्स रहता तो 6x बच जाता था केवल डायरेक्टली। कोसेक इन्वर्स है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करना होगा। सेक को कोसेक पाई बाय 2 माइनस एंगल 6x, सो ये बच गया पाई बाय 2 माइनस 6x, डेरिवेटिव इज माइनस 6। आंसर लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos x बाय 3 अपॉन sin x बाय 3। ये एक एक पैटर्न के प्रॉब्लम हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में है कुछ एक्सप्रेशन, तो उसका रिजल्ट होता है 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल होगा डिवाइडेड बाय 2। मतलब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ तो बन जाएगा x बाय 3 अपॉन 2, मतलब x बाय 6। अब न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन x बाय 6 में होगा तो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन x बाय 3 में लेकर हम कुछ आगे बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए कोई आइडेंटिटी लगाई जा सकती है क्या, तो जिसमें एंगल वही आ जाए जो न्यूमरेटर में हो? हाँ, वी कैन राइट साइन थीटा एज 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, तो इसका भी एंगल वही बन जाएगा जो न्यूमरेटर में बन रहा है। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी अवर y बिकम्स tan इनवर्स इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 x बाय 3 अपॉन 2, एंड दिस विल बी 2 टाइम्स साइन एंगल बाय 2 इंटू कॉस एंगल बाय 2। तो अब एंगल हर जगह x बाय 6 x बाय 6 x बाय 6 दिख रहा है। ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, एक कॉस फंक्शन, ये कॉस फंक्शन से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा ऊपर कॉस x बाय 6, नीचे साइन x बाय 6 मीन्स कॉट x बाय 6। बाहर tan इनवर्स है, अंदर कॉट है, तो कॉट कैन बी कन्वर्टेड इनटू tan पाई बाय 2 माइनस एंगल। tan इनवर्स tan रिड्यूस हो गया पाई बाय 2 माइनस x बाय 6, सो डेरिवेटिव इज 0 माइनस 1 बाय 6 इंटू 1, दैट इज माइनस 1 बाय 6। Next example, let us take y equal to tan inverse cos 7x upon 1 plus sin 7x। अब ये प्रॉब्लम माइनस के साथ में भी सॉल्व किया जा सकता था, पैटर्न आपको समझ आ गया है।
वन प्लस कॉस थीटा वाले प्रॉब्लम, वन माइनस कॉस थीटा वाले प्रॉब्लम इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे. नाउ वी कंसिडर प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म वन प्लस साइन थीटा या वन माइनस साइन थीटा. यदि हो तो कैसे करना. tan इनवर्स कॉस 7x अपॉन वन प्लस साइन 7x. तो यस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 7x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई टू. ये अब ऊपर तो एंगल 7x बाई टू हो गया, तो ये भी एंगल 7x बाई टू में कन्वर्ट होना चाहिए. तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो वन प्लस साइन थीटा, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड आइडेंटिटी तो है नहीं, बट वी कैन राइट वन प्लस साइन थीटा को कैसे लिखना ये देखो. तो साइन थीटा लिखा जा सकता है पहले तो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू. टू टाइम्स साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू. तो अब ये फंक्शन के टर्म में हम वन को एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. तो इसका बेनिफिट होगा कि ये पूरा एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी के फॉर्म में नजर आता है. तो विच विल बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर. सो यूजिंग दिस आवर वन प्लस साइन 7x विल बिकम कॉस 7x बाई टू. एंगल का हाफ हो जाएगा, ये यहाँ जो एंगल उसका हाफ हो जाएगा कॉस और साइन के साथ में, और उनका होल स्क्वायर. तो इट इज कॉस 7x बाई टू प्लस साइन 7x बाई टू का होल स्क्वायर. नाउ न्यूमरेटर इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. लिख दिए उसको. फिर एक टर्म ये प्लस वाली टर्म प्लस के साथ एक कैंसल, तो रह गया ऊपर कॉस 7x बाई टू माइनस साइन 7x बाई टू अपॉन कॉस 7x बाई टू प्लस साइन 7x बाई टू. बाहर tan इनवर्स चल रहा है, tan इनवर्स एज इट इज चल रहा है. जब इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो हम ये फर्स्ट टर्म वन बनाने के लिए कॉस 7x बाई टू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं. तो ये रह गया 1 माइनस टेन 7x बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन 7x बाई टू. दिस इज द बेनिफिट when we divide numerator and denominator by cos 7x by 2. अब ये फैमिलियर फंक्शन है, अभी लास्ट टाइम इसके पहले हमने इस तरह का फॉर्म देखा था. तो वो बन जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस द एंगल 7x बाय 2. tan इनवर्स ऑफ 10 आइडेंटिटी ऑफ एंगल रिमेन एंगल पाई बाय 2 माइनस 7x बाय 2. सो डेरिवेटिव इज 0 माइनस 7 बाय 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 7 बाय 2. This is another category of problems. Differentiate the following with respect to x. Let y equal to cos inverse root 3 cos x minus sin x upon 2. अब यहाँ कॉम्बिनेशन है, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन विद सम कोएफिशिएंट्स. तो पैटर्न समझिएगा. दिस कैन बी रिटन एज रूट 3 बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस 1 बाई टू इंटू साइन एक्स. ये बन गया बाय. अब ये जो पहला कांस्टेंट है उसको हम पुट करेंगे साइन अल्फा, और ये जो दूसरा कांस्टेंट है 1 बाई टू उसको पुट करेंगे कॉस अल्फा. ये पुट करने के बाद वी कैन फाइंड दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इसका स्क्वायर मतलब 3 बाई 4 प्लस इसका स्क्वायर मीन्स 1 बाई 4 विच इज़ 4 बाई 4 यानी 1. और जब ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लें तो वो tan अल्फा बनेगा. यहाँ रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 कैंसिल, वो रह जाएगा रूट 3. सो अल्फा विल बी tan इनवर्स रूट 3. ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर से काम करेंगे. नाउ विद दिस सब्सटीट्यूशन अवर y बिकम्स, यहाँ रख दिया साइन अल्फा, यहाँ रख दिया कॉस अल्फा. तो इसका रिदम देखो, साइन अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा साइन एक्स, मतलब ये कुछ इस फॉर्म में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वो बनता है साइन ए माइनस बी. सो यहाँ आ गया साइन अल्फा माइनस एक्स. बाहर कॉस इनवर्स है तो इसको कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए. कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस दिस एंगल, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस आइडेंटिटी विथ एंगल रिमेन एंगल एज इट इज. तो पाई बाय 2 माइनस अल्फा माइनस एक्स. ओपन करके वैल्यू पुट करो अल्फा की. पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स रूट 3 minus of minus is plus x. So dy by dx is derivative of first term minus this is derivative of second term plus derivative of x. ये दोनों कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1. सो आंसर विल बी dy by dx as 1. Another example of same category, y equal to cosec inverse tan upon
6 साइन 2 पावर एक्स माइनस 8 कॉस 2 पावर एक्स। अब ये डिनोमिनेटर में तो कोई काम होगा नहीं क्योंकि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो क्या हम इसका चेंज कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? यस, वी हैव रिजल्ट्स। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करना चाह रहे हैं तो ये फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, कोसेक इनवर्स बिकम साइन इनवर्स, और यहाँ जो कुछ है उसका रेसिप्रोकल। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यूजिंग कोसेक इनवर्स एक्स एज साइन इनवर्स रेसिप्रोकल 1/x। नाउ वी कैन राइट दिस एज 6/10, मतलब 2 से डिवाइड होता है, 3/5 साइन ऑफ 2 पावर एक्स माइनस 8/10 मीन्स 4/5 कॉस ऑफ 2 पावर एक्स। फर्स्ट कांस्टेंट को पुट करो साइन अल्फा, सेकेंड कांस्टेंट को कॉस अल्फा। वी कैन फाइंड देयर स्क्वायर्स का सम इज़ 1, और जब दोनों को डिवाइड करेंगे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, राइट हैंड साइड में होगा 3/5 अपॉन 4/5, सो इट विल बी 3/4। So alpha will be tan inverse 3/4, a constant. Now with this substitution of sin alpha cos alpha, our function y becomes sin inverse of sin alpha sin 2 power x minus cos alpha cos 2 power x. इसका रिदम हो गया sin a sin b माइनस cos a cos b। लेकिन इस फॉर्म में तो कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। हाँ, cos a cos b माइनस और प्लस sin a sin b के फॉर्म में फॉर्मूले है, तो उसको उस फॉर्म में लाने के लिए हमको ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ये माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह गया कॉस अल्फा कॉस 2 पावर एक्स माइनस साइन अल्फा साइन 2 पावर एक्स। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो उसका फॉर्मूला बनता है कॉस ए प्लस बी, तो ये हो गया कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 पावर एक्स। ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे। इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो हमने रिजल्ट देखा था, इट इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ कॉस एंगल अल्फा प्लस 2 पावर एक्स। साइन इनवर्स बाहर है, अंदर कॉस है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन ऑफ π/2 माइनस एंगल। साइन इनवर्स साइन विल बी आइडेंटिटी विद द एंगल रिमेन्स एंगल एज इट इज। ये माइनस अपनी जगह पर है। ब्रैकेट ओपन किया, माइनस π/2 माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस अल्फा प्लस 2 पावर एक्स, अल्फा इज tan इनवर्स 3/4 प्लस 2 पावर एक्स, डेरिवेटिव विल बी 0 0 2 पावर एक्स का डेरिवेटिव 2 पावर एक्स log 2। So these are the sample problems of each category. Practice this, practice solved problem and then try for exercise unsolved problems. अगले ट्यूटोरियल में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक। टिल देन, जय गणित।